नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि पर होने वाले क्रांतिकारी बदलाव के बारे में। जी हां, 12 अगस्त 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक आने वाले 4 महीने बड़े प्रभावी रहने वाले हैं। राहु और मंगल दोनों का आपस में नक्षत्र परिवर्तन राजयोग बनेगा और यह राजयोग बड़ा प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त 2026 से गोचर कर रहे हैं, जो कि 10 अप्रैल 2027 तक गोचर करेंगे। वही देखा जाए तो 5 दिसंबर 2026 को राहु राशि परिवर्तन भी करेंगे। राहु जो कि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। लेकिन मंगल 12 अगस्त को राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहां पर राहु और मंगल दोनों का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में धनु राशि पर 5 स्थानों पर बड़ा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। एक तो धन भाव, कुटुंब भाव, परिवार के भाव में जो है विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले 4 महीनों के लिए। पराक्रम के भाव में छोटे भाई बहन, यात्राएं और कम्युनिकेशन के भाव पर राहु का विशेष प्रभाव रहेगा। वही राहु आपके सप्तम भाव, विवाह के भाव, पार्टनरशिप के भाव में, दैनिक आय के भाव में, व्यापार के भाव में और देखा जाए तो यहां पर वैवाहिक जीवन पर विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। भाग्य भाव पर भी राहु का विशेष प्रभाव रहने वाला है और लाभ के भाव में, आपके आय के भाव में, जो आपकी आमदनी जिस भी क्षेत्र से है वहां पर राहु का बड़ा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो इन 5 स्थानों से राहु क्या आपको लाभ दे सकते हैं, क्या सावधानी रखना है, क्या नुकसान हो सकता है और बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु 2 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन किए थे। मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र का जैसे कि नाम से ही सिद्ध है, धन संपदा मान सम्मान देने वाला नक्षत्र। तो जो धनिष्ठा नक्षत्र है, ये 27 नक्षत्रों में से सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। जो भी ग्रह इस नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करता है, उसके बल पराक्रम में वृद्धि हो जाती है। वो गतिशील में वृद्धि कर देता है। कहीं ना कहीं फल देने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही राहु भी धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 2 चरण कुंभ राशि पर और 2 चरण मकर राशि पर जो है होते हैं। अब ऐसे में राहु मकर राशि पर भी अपना विशेष प्रभाव डालने का काम करेगा, आपके धन भाव पर भी अच्छा प्रभाव डालने का काम करेगा और जिस राशि में वो गोचर कर रहा है कुंभ राशि पर भी जो है राहु का विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर समझिए कि राहु तीसरे भाव में वैसे तो सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करता है, लेकिन यह भी हमें देखना होगा कि जिस राशि में राहु गोचर कर रहा है उस राशि का स्वभाव क्या है, वो राशि क्या चाहती है। अब कुंभ राशि जो है ये अनुशासन प्रिय राशि है। अनुशासन के हिसाब से यदि आप काम करोगे तो कोई भी ग्रह है उसका अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा। कुंभ राशि न्याय उचित जो है राशि मानी जाती है, जहां पर सही और गलत का लागू होता है, क्या गलत है क्या सही है, और जहां पर सही लागू होता है, जहां पर न्याय उचित कार्य होते हैं, वहां पर कुंभ राशि जो है आपको सपोर्ट करती है। अब राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में है, तो यहां पर विस्फोटक परिणाम जो है आपको मिलने वाले हैं। मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है ये अंगारक दोष बनाता है। अब ये दोष कई मायनों में बहुत खतरनाक भी होता है, लेकिन यदि आप अनुशासन, धैर्य और यदि न्याय उचित कार्य करते हैं तो इसके विस्फोटक शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अब धनु राशि पर यदि हम देखें तो राहु जो है शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ राहु पंचम दृष्टि से मंगल को देख भी रहे हैं। जिस नक्षत्र में, जिसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उस ग्रह को भी देख रहे हैं। इस कारण से बड़ा प्रभाव जो है आपके ऊपर
रहने वाला है। अब राहु जो है पराक्रम भाव में, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करता है, कम्युनिकेशन को बेहतर करने का काम करता है। कैसा भी व्यक्ति हो, कोई यदि लंबे समय से मान नहीं रहा था आपकी बातों को, इस टाइम पर यदि आप बात करते हैं तो वह आसानी से आपकी बातों को मान सकता है, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। यहां पर राहु का गोचर देखा जाए तो यात्राओं के लिए भी बड़ा प्रभावी होता है। जो भी यात्राएं होती हैं उसमें जो है अच्छा लाभ देखने को मिलता है। छोटे भाई बहनों के संबंधों के लिए यहां पर राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो संबंधों को जो है बना करके चलना है, यहां पर किसी प्रकार का विवाद ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राहु का प्रभाव धन भाव में होने के कारण धन में बढ़ोतरी करने का काम करेगा, धन में जो है आय के स्रोत पैदा करने का काम करेगा। देखा जाए तो यहां पर इतना धन देने का काम करेगा जो आपने सोचा नहीं है। लेकिन वही है कि यदि आप सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से यदि आप काम कर रहे हैं, तब आपको अच्छा रिजल्ट यहां पर मिलने वाला है। क्योंकि तीसरे भाव के राहु मेहनत बहुत करवाते हैं, संघर्ष बहुत करवाते हैं, और संघर्ष करवाते भी है लेकिन उसका रिजल्ट भी देने का काम करते हैं। अब यहां पर यदि हम बात करें तो धन के लिए तो बहुत अच्छे हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे अनलीगल हो, दोनों प्रकार के धन यहां पर देने का काम राहु करते हैं, और अधिकतर अनलीगल धन जो है देने का काम करते हैं। 2 नंबर का धन जो है राहु सबसे ज्यादा देने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर कुछ सावधानी भी आपको रखना है। कुटुंब परिवार में विवाद करवाते हैं, ईगो बढ़ जाता है, घमंड यदि बढ़ेगा, और जब घमंड यदि बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गलत वाणी का प्रयोग करोगे, तो यहां पर वाणी दोष भी बन जाता है। इसलिए वाणी पर आपको ध्यान रखना है और कुटुंब परिवार को सामंजस्य बना करके लेकर के आपको चलना है, और आपको मेहनत करना है तो धन की प्राप्ति होगी। दूसरी बात यह है कि राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। जिन लोगों का लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते जुड़ने के योग यहां पर राहु बनाने का काम करेंगे। वही देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां ये थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि यहां पर मंगल भी विराजमान है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद वाली स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंध जो है ये मजबूत बन सकता है, कहीं ना कहीं अफेयर के योग जो है ज्यादा बनते हैं जब भी राहु जो है सीधे पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं या फिर पंचम भाव को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इंटरकास्ट मैरिज होने के योग भी बढ़ जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेम के संबंध जो है वो मजबूत होने का यहां पर काम करेंगे राहु। दूसरी बात, पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां पर मंगल बैठे हैं, और ये सिर्फ जो है आपको अगस्त के महीने में ध्यान रखना है। अगस्त के बाद, सितंबर के बाद जो है स्थिति जो है इन सब क्षेत्रों के लिए बेहतर है। लेकिन अगस्त के महीने में यदि हम बात करें तो आपके वैवाहिक जीवन पर परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, पार्टनरशिप में आपकी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो व्यापार के लिए राहु यहां पर जो है दिसंबर तक बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम कर सकते हैं। कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है, व्यापार में अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो सितंबर के बाद जो है पार्टनरशिप भी आपकी मजबूत बनेगी, वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि भी करने का काम यहां पर राहु करेंगे। तो इन क्षेत्रों पर आपको फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। राहु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण यही वो समय है जो भाग्य को बदलने का काम करता है। राहु का यही जो समय है जो आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। राहु तकनीकी क्षेत्रों का कारक माना जाता है। राहु देखा जाए तो इंटरनेट का कारक माना जाता है, सोशल मीडिया का कारक माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक का मालिक माना जाता है, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड का कारक ग्रह माना जाता है। इन क्षेत्रों पर बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। सोशल मीडिया का राजा है राहु। सोशल मीडिया में दोनों दिन जो है ये किस्मत बदलने का काम भी करता है, और वही किस्मत को अब जगाने आ गया है राहु। आने वाले 4 महीनों तक कहीं ना कहीं आपकी किस्मत जाग सकती है, आपका भाग्योदय हो सकता है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी खबर है। राहु की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ेगी। लाभ भाव में राहु अपार संपत्ति देने का काम करता है, लाभ को बढ़ाने का काम करता है, आमदनी को बढ़ाने का काम करता है।
बड़े जनों से कुछ धन प्राप्ति होने के योग बनते हैं। पैतृक संपत्ति में अच्छा लाभ देने का काम करता है, अकस्मात लाभ देने का काम करता है। देखा जाए तो फंसा हुआ कहीं पर यदि धन है, नहीं मिल रहा था, वो देने का काम करता है, रिकवर करवाने का काम करता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से भी बड़ा लाभ देने का काम करता है। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन भी आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो इन क्षेत्रों में आपको शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन यदि राहु आपकी कुंडली में खराब है तो शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा यहां पर जो है संशय भी है। वैसे देखा जाए तो राहु आने वाले 4 महीनों के लिए धनु राशि पर बड़ा प्रभाव डालने का काम करेंगे, क्योंकि धनु राशि वाले पिछले लंबे समय से काफी परेशान चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के परेशानियां, कहीं ना कहीं जो है आर्थिक स्थिति को लेकर के परेशानियां, मानसिक स्थिति को लेकर के सबसे ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही है। लेकिन राहु अब कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने का काम करेंगे, धन को बढ़ाने का काम करेंगे, साथ ही साथ भाग्य में वृद्धि करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे। व्यापार यदि आप करते हैं तो व्यापारिक स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो इन सभी क्षेत्रों पर राहु का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में है तो आपको बचाव करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, और उपाय के माध्यम से आप अपने राहु को मजबूत कर सकते हो, अच्छे लाभ ले सकते हो। क्योंकि यह एक ऐसा ग्रह है जो राजा से रंक बनाता है और रंक से राजा बनाने का भी काम करता है। दोनों ही स्थितियां हैं। राहु भौतिकवादी ग्रह है, यह हर प्रकार के सुख देने का काम करता है। इसकी जो कंडीशन है वो असीमित है, जबकि अन्य ग्रह एक सीमित दौरे पर काम करते हैं, लेकिन राहु जो है असीमित दौरों पर काम करता है। इसका जो क्षेत्र है वो असीमित क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव देने का काम करता है। राहु लग्जरियस लाइफ देने का काम करता है। राहु कलयुग का राजा माना जाता है, और ये यदि अच्छी स्थिति में बैठ जाए तो ये समझिए कि जीवन में सबसे अच्छे परिणाम जो है मिलते हैं। ग्रह कितने भी खराब हो और राहु केतु यदि अच्छी स्थिति में हो, फिर भी व्यक्ति जो है राजा जैसी जिंदगी जीता है। तो राहु को बेहतर करने के लिए आपको क्या उपाय करना है? एक तो आपको, अभी श्रावण का महीना चल रहा है, अब श्रावण के महीने में आप शिव जी की आराधना करिए। दूध, जल और काली तिल मिश्रित जल जो है शिवलिंग पर चढ़ाइए, और हो सके तो राहु का मंत्र का जप भी करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी करें। ये यदि आप करते हैं तो राहु अकस्मात अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। आपकी किस्मत को बदलने का काम राहु कर सकता है, क्योंकि राहु वैसे धनु राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो कोई विशेष यहां पर दिक्कत वाली बात आप लोगों के लिए नहीं है। जहां पर समस्याएं हैं वहां पर आपको ध्यान रखना है। हमने जिन क्षेत्रों पर जो चीज बताई है उसका ध्यान रख करके यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको विशेष तौर पर लाभ मिलने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939